अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे एंड बेहतरीन होंगे। नाज़रीन, कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बड़ी अजीबो-गरीब कहानी सुनाई। उसने कहा तकरीबन 2 साल पहले की बात है कि हमारा पड़ोसी काफ़ी तंग था, यानी आखिरी सांसों पर था। तो ऐसी सूरत में तमाम अजीज़ व अकारब जो थे वो उसके गिर्द सूरा यासीन पढ़ रहे थे और मजहबी कलाम उसके गिर्द पढ़ा जा रहा था। अब जो कि हम गाँव से हैं तो मैंने नोटिस किया कि उस घर का जो कुत्ता है वो बड़ा एक्टिव होकर फ़ज़ा में कुछ सूंघने लगा है और फिर उसने तेज़ तेज़ भौंकना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज़ के अंदर ललकार के बजाय खौफ शामिल होने लगा। फिर वो रफ्ता रफ्ता दीवार की तरफ पलटने लगा और कुछ इस तरह दीवार के साथ चिपक गया जैसे वो उसमें घुसना चाहता हो। अब वो दोस्त कहता है कि मैं उसकी निगाहों का मुसलसल ताक़ुब कर रहा था। अब वो फ़ज़ा के बजाय उस आखिरी सांसों में पड़े मरीज़ को देखने लगा जो कुछ ही लम्हों का मेहमान था। कुत्ते का वजूद कांप रहा था और वो टिटकी बांधे उस आखिरी सांसों में पड़े मरीज़ को देख रहा था और कुछ ही वक्त बाद उस मरीज़ की डेथ हो गई। अब इसी दौरान उस मरीज़ की डेथ हो जाती है और अगले 25 मिनट में कुत्ता भी नॉर्मल हो जाता है। अब उस दोस्त के बकौल कि आखिर इस आधे घंटे के वक्फे में 25-30 मिनट के दौरानिए में ऐसा कुछ तो चल रहा था जो अगर इंसानी फहम के दायरा कार में आ जाए तो हम अपने समाजी और मजहबी नज़रियात को हतमी शक्ल दे सकते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा भी यहाँ बहुत सारे ऐसे वाक़यात नोट होते हैं कि आसमानी बिजली गिरने से पहले, दुश्मन के हमलावर होने से पहले या फिर किसी भी किस्म की कुदरती आफत से पहले जानवर, कुत्ते खुसूसी तौर पर अपने मालिकों को खबरदार करते हैं, उन्हीं दांतों से खींचने की कोशिश करते हैं। आखिर वो उस वक्त कुछ तो देख रहे होते हैं और ऐसे वाक़यात दुनिया भर में रूनुमा होते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ इंसानों और जानवरों के दरमियान कोई ऐसा ट्रांसलेटर नहीं है जो इंसान के ख्यालात जानवर तक और जानवर के ख्यालात इंसान तक पहुंचाकर इंफॉर्मेशन के एक नए दौर का आगाज़ करे। लेकिन नाज़रीन, खुशकिस्मती की बात ही है कि अब साइंटिस्ट एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस ट्रांसलेटर बनाने के करीब तर है जो इंसानों के ख्यालात जानवरों तक और जानवरों की बोलियां उनको हमारी ज़ुबान के अंदर ट्रांसलेट करके हम तक पहुंचाएगा और मालूमात के एक नए दौर का आगाज़ करेगा। क्योंकि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक़्त तक कायम न होगी जब तक इंसान खूनख्वार जंगली दरिंदों से बात न करने लग जाएगा। अब नाज़रीन, ये सारी कहानी क्या है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त इमरान अदीब और आप देख रहे हैं फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। alkhalis.pk हमारा ऑनलाइन स्टोर है। आप यहाँ पूरे एतमाद के साथ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स, शहद और देसी घी खरीद सकते हैं। शहद प्योर जंगली है और घी रवायती तरीका से तैयार शुदा है। हर चीज़ की इंशाल्लाह मनी बैग गारंटी है। alkhalis.pk से आप ख़रीदारी कर सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, डोमिनिका यूरोपीय यूनियन के दरमियान एक जजीरा नुमा छोटा सा मुल्क जिसके चारों तरफ गहरा गुप समुंदर है, उस समंदर के अंदर सैकड़ों किलोमीटर तक सूती ट्रांसमीटर्स बखेरे गए हैं जो समंदर में होने वाली एक एक आवाज़, एक एक हरकत को मुसलसल रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब ये इलाका जो है, अब ये जो समंदरी इलाका है, ये सुप्रम व्हेल्स का इलाका है जो कि एक समाजी समंदरी जानवर है और इस समंदरी एरिया के अंदर बहुत सारी व्हेल्स के ऊपर जो है वो कैमरे, सेंसर्स और रिकॉर्डर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा सैकड़ों किलोमीटर तक समंदर के अंदर जो है वो ट्रांसमीटर्स भी मौजूद हैं जो इन मछलियों की, इन व्हेल्स की एक एक आवाज़, एक एक हरकत को बाकायदा 24 घंटे रिकॉर्ड कर रहे हैं। जबकि जजीरे के कंट्रोल रूम में कंप्यूटर स्पेशलिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट, इसके अलावा रोबोटिक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, आवाज़ों की शिनाख्त करने वाले माहिरीन की फ़ौज इस जजीरे के अंदर मौजूद है जो समंदर से हासिल होने वाले तमाम के तमाम आवाज़ों के डाटा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस पूरे डाटा को समझने की कोशिश करती है
کہ آخر جب دو ویلز آپس میں ملتی ہیں تو وہ کمیونیکیشن کس طرح کرتی ہیں اور اس کمیونیکیشن کا لفظی مطلب کیا بنتا ہے اور ان کا آپس میں جو ملنے کا مزاج ہے وہ کیا ہے. اور اس پروجیکٹ کا نام سیٹی ہے، یعنی سیٹیزن ٹرانسلیشن انیشیٹو. ناظرین، اس پروجیکٹ کی شروعات کے پیچھے اصل میں کچھ آوازیں ہیں جو سمندر کی اتھاہ گہرائیوں سے ریکارڈ کی گئیں، اور آج تک ہم ان آوازوں کو سمندری تحقیق کے دوران ریکارڈ ہونے والی ان آوازوں کی کوئی بھی وضاحت پیش نہیں کر پائے کہ آخر یہ آوازیں ہیں کس چیز کی، اور ان میں ہزاروں میٹر دور تک پوری طاقت کے ساتھ سفر کرنے کی قابلیت کہاں سے آئی. آئیے میں آپ کو ان آوازوں میں سے کچھ آوازیں آپ کو سنواتا ہوں جو 1988 سے 2016-17 کے درمیان مختلف اوقات میں سمندری تحقیق کے دوران ماہرین نے ریکارڈ کی. ناظرین، آوازیں آپ نے سن لیں. اب مشینی طور پر ان آوازوں کا پیچھا کرنا کافی مشکل کام ہے، کیونکہ یہ آوازیں اکثر لوکیشن بھی بدلتی ہیں اور وہاں تک پہنچنا جو ہے وہ کافی زیادہ خرچیلا اور بہت مشکل کام ہے. تو سائنٹسٹ نے فیصلہ یہ کیا کہ ایک ایسا سیٹی پروگرام کے ذریعے کمیونیکیشن سسٹم ڈیولپ کیا جائے، ایجاد کیا جائے، جس کے ذریعے ہم سمندری مخلوقات سے بات کر کے ان سے ان آوازوں کے بارے میں اور ہزاروں سمندری حیات کے جو راز ہیں ان کے بارے میں ہم جان سکیں کہ آخر اس گپ تاریک دنیا میں ہوتا کیا ہے. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمندر سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کے اندر جو کو کا اور اس طرح کی جو آوازیں ہوتی ہیں یا جو آواز کی بیم ویو پیدا ہوتی ہے، اس کو اب مشین لرننگ پروگرام کے ذریعے، ماڈلز کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آخر ان آوازوں کا لفظی مطلب کیا بنتا ہے. اب سائنٹسٹ کو سیٹی پروگرام کے ذریعے جتنی کامیابی حاصل ہوئی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. اب ہوا یہ کہ سائنٹسٹ اب یہ جان گئے ہیں کہ اس سمندری علاقے کے اندر جتنی بھی ویلز ہیں یا جتنی بھی مچھلیاں ہیں، بڑی مچھلیاں ہیں، ان مچھلیوں کے باقاعدہ ویسے ہی سماجی نام ہے. جیسا کہ میرا نام عمران ادیب ہے اور آپ کا نام شاہد ہے، نواز ہے یا پھر کچھ اور نام ہے، ایک سماجی نام. مچھلیاں بھی ایک دوسرے کو سماجی نام سے نہ صرف پکارتی ہیں بلکہ نئی پیدا ہونے والی مچھلیاں اس نام کو اسی طرح سیکھتی ہیں جیسے ہمارے بچے ہمارے بڑوں کے نام سیکھتے ہیں. تو ناظرین، اتنی کامیابی کے بعد اب سائنٹسٹ نے یہ معلوم کیا کہ ان مچھلیوں کے آخر نام کیا ہیں، یہ ایک دوسرے کو کس کس نام سے پکارتی ہیں. تو کچھ نام انہوں نے جج کر لیے، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے کچھ مچھلیوں کے نام پکڑ لیے یا ان کو ڈیکوڈ کر لیا. اب ہوا کچھ یوں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ڈیوائس نے ایک مچھلی سے کچھ فاصلے پر جا کر اس کی زبان میں اس کا نام پکارا جب، تو وہ مچھلی نہ صرف متحرک ہوئی بلکہ اس نے آگے سے کئی الفاظ کا تبادلہ بھی کیا جیسے وہ کچھ بات کر رہی ہو. تو ناظرین، انسان اور جانور کے درمیان یہ ٹرانسمیٹر بنانے کا پہلا جزوی طور پر کامیاب تجربہ تھا جس نے انسان کو ایک نئے دور کی طرف جو ہے وہ پوری کامیابی کے ساتھ دھکیل دیا کہ ہم نے ایک مچھلی کو اسی کی آواز کے اندر پکارا تو اس نے آگے سے ریسپانس کیا. ناظرین، اب صورتحال یہ ہے کہ ڈومین کا جزیرے کے گرد جتنی بھی مچھلیاں رہتی ہیں، سپرم ویلز کی بات کر رہا ہوں میں، تو ان میں سے بیشتر کے نام اور قبیلے جو ہیں وہ سائنٹسٹ اچھی طرح سے جانتے ہیں اور اسی ڈیٹا کی بنیاد پر ایک ٹرانسلیٹر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب ناظرین، یہ تو سمندر کی کہانی تھی کہ وہاں پر کس قسم کی تحقیق کی جا رہی ہے اور کس قسم کے دلچسپ مرحلوں سے گزرا جاتا ہے اور اس کے نتائج کیا آتے ہیں. لیکن زمین کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت اسکاٹ لینڈ کی یونیورسٹی سینٹ اینڈریوز کے ایک کرسٹن ریٹرنز نامی سائنسدان کووں پر تحقیق کرتے ہوئے ایک ٹرانسلیٹر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کووں کو مختلف سچویشن سے گزارتے ہیں اور اس کے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس کووں کی کائیں اور کانکاں جو ہے وہ اس کو ریکارڈ کرتی ہے اور اس کے بعد ان کا جو لفظی مفہوم ہے وہ کیا بنتا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. ایک یعنی مشین لرننگ پروگرام کے ذریعے ایک یہ بھی پروجیکٹ جو ہے وہ
क्रिश्चियन रिटर्न्स जो है वो स्कॉटलैंड के, वो इस पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा इसराइल इसके ऊपर बड़ा मुतहर्रिक है। तल अबीब यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर यूसी योवल हैं, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर एक चमगादड़ों की कॉलोनी बना रखी है, जहां पर 24 घंटे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चमगादड़ों की आवाज़ को रिकॉर्ड करती है और उसके बाद कौन सी आवाज़ कितनी बार गूंजी, उसके गूंजने के पीछे बुनियादी मुहर्रकात क्या थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग सिस्टम इसको समझने की कोशिश कर रहा है। अब प्रोफेसर यूवल यूसी को अब तक जो कामयाबी हासिल हुई है, उसके मुताबिक चमगादड़ें भी अपना एक सोशल नेम रखती हैं और खुद को एक दूसरे को उस नाम से पुकारती हैं। इसके अलावा इनकी जो हिकमत अमली होती है, उसके अंदर बुजुर्ग चमगादड़ की जो हैसियत होती है वो बड़ी मरकजी नोयत की होती है। अब नाज़रीन, जानवरों की आवाज़ को इंसानी आवाज़ के अंदर ट्रांसलेट करना, इंसान के ख्यालात को जानवर की आवाज़ में, कुत्ते, चमगादड़ या मछली की आवाज़ में ट्रांसलेट करके उन तक पहुंचाना, इस सफ़र में इस कहानी को बयान करते हुए अभी हमने उन इजादात का तज़किरा नहीं किया जो आने वाले दिनों के अंदर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और इंडस्ट्री की जो दीगर इक़साम है उनकी जो नोयत है उनको बदलने वाली है। किस्सा मुख्तसर यह है कि एक ट्रांसलेटर की इजाद करते करते, उसको बनाते बनाते हमने बहुत सारी मखलूक़ात का जो नेचुरल पैटर्न है, बायोलॉजिकल पैटर्न है, उसको इस तरह समझ लिया है कि आने वाले दिनों में हम इनके रोबोटिक क्लोन बनाने जा रहे हैं, जो कि हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं जो उनके अंदर भी हम इनको इस्तेमाल करेंगे। और नाज़रीन, अगर हम इंसान और जानवर के दरमियान ट्रांसलेटर की बात करें, अगर कल को ऐसी कोई चीज़ मुमकिन हो जाती है तो फिर ये ऐसा ही होगा जैसे दूरबीन की इजाद के बाद एक कायनात हमारे सामने खुली, जिसके राज, जिसके असरार हम आज तक समझ नहीं पाए, उनको समेट नहीं पाए। इस टेक्नोलॉजी की इजाद के बाद ट्रांसलेटर, इंसान और जानवर के दरमियान ट्रांसलेटर की इजाद के बाद दुनिया दी जंगल बुक टाइप की हो जाएगी। हम जानवरों को, खूनख्वार जानवरों को अपनी बात कह सकेंगे, अपनी बात मनवा सकेंगे और वो जानवर भी अपनी बात हमसे कह सकेंगे। और यूँ आसमानी बिजली गिरने से पहले, दुश्मन के हमलावर होने से पहले या फिर किसी भी किस्म की कुदरती आफत से पहले जानवर जब हमें खबरदार करेंगे तो वो सिर्फ एक अननोन वॉइस नहीं होगी, अननोन लैंग्वेज नहीं होगी, बल्कि वो हमें बता पा रहे होंगे कि वो दरअसल क्या देख रहे हैं, उनके सामने, उनकी आंखों के सामने किस किस्म की वो सूरत हाल पैदा हो रही है जो कि हमारी इंसानी आंख उस वक्त नहीं देख पा रही होगी और वो देखकर हमें बता रहे होंगे। नाज़रीन, ये वो सारा मंजरनामा है जिसको बहुत जल्द हकीकत बनना है। बहुत जल्द हम एक ट्रांसलेटर देखेंगे जिसके ज़रिए हम दूसरों से, जानवरों से बात करेंगे। अब ये सारी बातें आपके लिए, मेरे लिए बड़ी अनोखी हैं, बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें हैं, लेकिन आपको हैरत होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को 1400 साल पहले ये सारी सूरत हाल बताकर जा चुके हैं। आपने फरमाया कि खुदा की कसम, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक इंसान खूनख्वार दरिंदों से बात न करने लग जाए। तो नाज़रीन, वो दौर जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी, हम उस दौर से फ़कत एक कदम की दूरी पर हैं। तो नाज़रीन, ये थी इस वीडियो की गुफ्तगू। आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि कमेंट जो होता है वो ऑक्सीजन होता है कंटेंट मेकर के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।